जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसी कामना है। पर साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि आज़ादी के 70-75 साल में पहली बार, पिछले साल और इस साल पहली बार एकमात्र एकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिनके जन्मदिन को हिंदुस्तान के युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वो निर्णय क्यों लेना पड़ा कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो इस वादे के साथ आए थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हिंदुस्तान के युवाओं को दूंगा। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को देने के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को पिछले 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को देना चाहिए था। पर हुआ क्या इसके उलट? हुआ इसके उलट ये कि भारत के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण पिछले 7 साल में हिंदुस्तान में 14 से 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस कारण से हिंदुस्तान के युवाओं ने निर्णय लिया कि आज भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि भारत सरकार और प्रधानमंत्री को यह संदेश जाए कि आप अपने वादे को पूरे करिए और अपने मित्रों को, सिर्फ अडानी और अंबानी को रोजगार देने की जगह हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दीजिए। साथियों, प्रधानमंत्री की नीतियां होना चाहिए थी कि सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा मिले, उनको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। पर बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? बढ़ने का कारण यह है कि लगातार हमारे 70 साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजीव गांधी जी और तमाम प्रधानमंत्री को मेहनत से जो देश में संस्थान बने थे, उन संस्थानों को मोदी सरकार लगातार बेचने का काम कर रही है और वो बेच भी अपने चंद मित्रों के फायदे के लिए कर रही है, जिससे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिससे बैंकों के अंदर आम लोगों की पहुंच बढ़ी, रोजगार बढ़ा। और नरेंद्र मोदी जी बैंकों का विलीनीकरण कर करके बैंकों का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। इस कारण से बेरोजगारी का दर बढ़ा। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण अगर हम पिछले सिर्फ अगस्त की बात कर लें तो एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, पूरे 50,000 युवा प्रतिदिन अपना रोजगार से वंचित हुए। एक दिन में 50,000 युवा और 50,000 लोगों का रोजगार छीना गया। इस कारण आज हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के युवाओं को भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने पे मजबूर होना पड़ा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट के रूप में होना पड़ा। मोदी जी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आपने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करके आए थे। आपके कार्यकाल में महंगाई भी बेतहाशा है। डीजल और पेट्रोल के ऊपर 42% की वृद्धि, डीजल के ऊपर 55% की वृद्धि, गैस टंकी 116%, 410 की जगह 900 रुपए के पार, डीजल 113 रुपए, पेट्रोल 112 रुपए। और आपने टैक्स में भी इतनी बेतहाशा वृद्धि की कि जो कांग्रेस की सरकार डीजल पर 3 रुपये 46 पैसा टैक्स लेती थी, उसको 31 रुपये 83 पैसा कर दिया। पेट्रोल पर जो 9 रुपये 20 पैसा लेती थी, उसको टैक्स आपने कर दिया 32 रुपये 90 पैसा। और गैस की टंकी पर आपने सब्सिडी खत्म कर दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत हुई 42% कम और महंगाई बढ़ी। पेट्रोल में 42% ज़्यादा, डीजल में 55% ज़्यादा, गैस में 116% ज़्यादा। तो आज आप अपने मित्रों का भला करने के लिए इस देश को तबाह कर रहे हैं। इसी कारण से हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार जा रहे हैं। जीडीपी हमारी नष्ट हो गई है, पूरी तरह माइनस में चली गई है। और हद की बात तो ये हो गई प्रधानमंत्री जी कि अब तो आपने आपके मुख्यमंत्रियों को भी बेरोजगार करने का काम कर दिया। 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बेरोजगार कर दिए।
कर्नाटक में येदियुरप्पा को बेरोजगार कर दिया। और जिस गुजरात मॉडल की आप बात करते थे, अभी 2 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बेरोजगार कर दिया। आपकी नाकामी कोरोना महामारी में लोगों की जान गई और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, इसको मंत्रिमंडल के सदस्यों को और मंत्रिमंडल को हटा के छुपा नहीं सकते। ये देश आपसे जवाब मांगता, हिंदुस्तान का युवा आपसे रोजगार मांगता, इसीलिए आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा। उम्मीद है अभी आपका बचा हुआ समय आप अपने मित्र अंबानी और अडानी, हम दो हमारी दो की सरकार की जगह लोगों की सरकार, इस देश के युवाओं की सरकार, किसानों की सरकार, किसानों के लिए 3 काले कानून जो बनाए उनको वापस लेकर के इस देश के आम नागरिकों की सरकार बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और यदि अभी भी आप नहीं संभले तो इस हिंदुस्तान का युवा आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।